किसी भी चीज को दिमाग में सेट करने के दो ही तरीके होते हैं इंग्लिश में, या तो आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, बार बार एगो आंखों के सामने आएगा, बार बार एगो आंखों के सामने आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा टेंस आना है, सिंपल पास्ट। या फिर आप रीड करते रहो रूल बुक, जब भी टाइम मिले एक बार नजर दौड़ा दो इन शब्दों के साथ सिंपल पास्ट, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट। इसे क्विक रीडिंग कहते हैं, भाग भाग के पढ़ देना पेज को, जितनी बार मौका मिले उतनी बार पढ़ दो। जैसे मैं वो कैब में कहती थी, जितनी बार मौका मिले उतनी बार पढ़ दो, चीज दिमाग में धीरे धीरे जगह बनाने लग जाती है और एक लेवल के बाद पेज देखते ही आपको याद आता है हाँ इस पेज के इस कोने पे तो ये है, वो दिमाग में छप जाता है, पिक्चर बन जाती है। तो वो लेवल दूसरा होता है। अब आपने अपने दिमाग, अपने समय, जरूरत के हिसाब से तरीका अपना लेना है, इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं कि भाई हम बैठ के एगो सिंपल पास्ट हिल हिल के याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सेल्फ स्टडी में बहुत बच्चों को देखा है, घोट रहे हैं बैठ के, और हिलना भी जरूरी है। ठीक है भाई, नींद नहीं आती होगी, कुछ भी कारण हो सकता है, पर जो इस तरीके से रट्टा लगाई जाती है चीज, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। एक शब्द पे बैठ के मत करो उसको दौड़ के पढ़ जाओ, फिर टाइम मिले फिर दौड़ के पढ़ जाओ, फिर टाइम मिले फिर दौड़ के पढ़ जाओ। आपने जम के याद कर भी लिया ना तो 2 4 5 दिन तो रहेगा, उसके आगे भूल जाओगे, क्योंकि बार बार रिवाइज नहीं कर रहे आप उस चीज को। एंड रिवीजन और प्रैक्टिस ही की है इंग्लिश सीखने की, या तो रिवीजन की हैबिट बनाओ या प्रैक्टिस की हैबिट बनाओ, दीज आर द 2 थिंग्स। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो कैब कर रहे हो चाहे ग्रामर के रूल याद कर रहे हो। वो तरीका आपकी मर्जी का हो सकता है, पर होना चाहिए ये 2-3 में से ही। अपने अपने लेवल के हिसाब से उसे ढूंढ लो आप।